बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। मैं हूं अमारा। नाजरीन, मेरा मानना था कि रियासत माँ होती है, माँ जैसी होती है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि माँ सुतेली भी हो सकती है, माँ जो डाइन की सूरत भी आपको डस सकती है। कल ऐसी ही सूरत हाल रही इस्लामाबाद के अंदर। 24 नवंबर की इमरान खान की फाइनल कॉल जो थी वो कल रात तकरीबन 2-3 के जो करीब वो फाइनल कॉल ख़त्म हो जाती है, फाइनल कॉल एंड हो गई है। आपको अपडेट किया था कि इस्लामाबाद में कारकुन पहुंच चुके हैं डी चौक के अंदर और वहां पे उन्होंने अपना एहतजाज किया, एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया दिन में। लेकिन कल शाम जैसे ही तकरीबन मगरिब के बाद वहां पे इस्लामाबाद के अंदर जो पीटीआई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी कंटेनर था, मरकजी कंटेनर से ऐलानात होने बंद हो जाते हैं। अपने कारकुनों को पीटीआई की क़यादत इंस्ट्रक्शंस वहां से देना बंद हो गई हैं। वो उन्होंने ये दावा किया कि हमारा जो जनरेटर है वो ख़राब हो गया है, कुछ इस तरह के मसाइल हैं जिसकी वजह से वहां पे ऐलानात नहीं हुए। इसके बाद जो बिल्कुल जब जो अंधेरा छाने लगा तो उस वक्त इस्लामाबाद में तमाम तर लाइटें वहां पे खास करके ब्लू एरिया और डी चौक में लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई। जब लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई तो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर ब्लू एरिया में गुप्त अंधेरा छा गया। बिल्कुल इंसान अपना साथ में खड़े इंसान को पहचानना जो है वहां पे मुश्किल हो गया था। जब ये कंटेनर्स वगैरह हटा दिए गए कि अब हम जी यहाँ पे धरना देंगे, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से उन्होंने अपने कंटेनर्स साइड कर दिए कि अब यहाँ पे जो धरने की सिचुएशन आ गई है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों की जानिब से उनके लिए जो खाना भी भिजवाया गया और वो खाना उनमें तकसीम हुआ। और फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि वहाँ पे पानी की किल्लत हो गई थी और कुछ ऐसे लोग थे जो सांस उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो वो अपने दवाइयों की तलाश में कुछ जो खाने पीने के लिए, और कुछ ऐसे थे जो अपने लिए रूम्स वगैरह देखने के लिए इस्लामाबाद की साइड में जो मार्केट्स वाली साइड पे निकल गए, और कुछ ऐसे थे जो आगे थे इधर पिंडी वाली साइड पे। तो फिर जी क्या होता है कि अवाम भूखी प्यासी थी, क्योंकि 48 से 72 घंटे हो गए थे। उन्होंने भूख प्यास से लथपथ हालत और पसीने में शराबूर थे वो लोग। और फिर इसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक के अंदर पहुंच गई, एक गलती जो यहाँ पे इनकी थी वो ये कि उन्होंने अपना अगला जो लाएअमल है वो तय नहीं किया हुआ था। वो लाएअमल जो उनको पहले से तय कर लेना था वो लाएअमल पहले से तयशुदा नहीं था। और फिर जी इसके बाद जब कारकुनों ने जब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का जो गाड़ी थी वो थोड़ा सा डी चौक से पीछे थी, तो कारकुनों ने उनसे कहा कि जी आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, आप आगे की तरफ आए, तो वो वहीं पे ठहर गए। जब दिन में जब कारकुन वहां पहुंचे डी चौक के अंदर, तब वहां पे डी चौक के अंदर कंटेनर्स रख के एक मरकजी दीवार बनाई गई थी कि इससे आगे आप लोगों ने नहीं जाना, लेकिन कारकुन उसको भी हदूद को जो है ना क्रॉस कर रहे थे। फिर जो मरकजी कंटेनर था और बुशरा बीबी की तरफ से, अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये ऐलानात किए जा रहे थे कि आप जो है डी चौक में रहें, डी चौक से आगे मत जाएं, हमारी डी चौक वो हमारी रेड लाइन है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। कुछ इस तरह के ऐलानात हो रहे थे। इससे पहले मैंने आपसे भी जो जिक्र किया था कि जो वजीर दाखिला की तरफ से, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया था कि आप लोग या संगजानी चले जाएं, या आप लोग पेशावर मोड़ आ जाएं, या आप लोग जो हैं कोई और ऐसी जगह चले जाएं जहां पे आप लोग अपना धरना दे दें, आप जो है इधर ना बैठें, डी चौक में ना बैठें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत वो इस बात पे एग्री थी कि हम संगजानी बैठ जाएंगे, और बानी पीटीआई इमरान खान से भी इसकी वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो ले ली गई थी कि ठीक है हम जो हैं हम बैठ जाएंगे संगजानी। लेकिन एक बात थी कि बुशरा बीबी इस बात पे जो है वो एग्री नहीं थी कि हम इधर बैठेंगे डी चौक में। हम उन्होंने कहा था कि हम डी चौक ही जाएंगे, हमारा जो हम डी चौक ही पहुंचना चाहते हैं, हमने अगर संगजानी बैठना होता तो हम आते ही क्यों एहतजाज के लिए। फिर इसके बाद जी रात जब थोड़ा सा अंधेरा छा गया और तकरीबन रात का टाइम था 9 के बाद, और ऑलमोस्ट जो है लगभग तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब 10 साढ़े 10 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग गिरफ्तार होना शुरू हो गए और कुछ लोगों पर जो है शेलिंग होना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज के लिए तो तैयार थी कि हम पर जी वो हुकूमत की जानिब से या जो
इस तरह होगा। पहले भी यानी कि शेलिंग होगी, रबड़ की गोलियां, ओपन फायर नहीं होगा, रबड़ की गोलियां फायर होंगी, या वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा, या बहुत हुआ तो मिर्चों वाला पानी इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब उन पर उसका छिड़काव होगा। लेकिन इस बात की तवक्को किसी को भी नहीं थी, ना ही पाकिस्तान की आवाम को, कि इस तरह ओपन फायर किया जाएगा, डायरेक्ट फायर होगा, पक्के फायर किए जाएंगे। लेकिन वो रात को हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर ओपन फायर किए गए, पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से, पाकिस्तान पुलिस की जानिब से। इससे पहले भी वजीर दाखिला ने भी, फिर वजीर इत्तलात ने, और फिर जो है वजीर दफा ने भी बार बार फायर की धमकी दी है। तरीके इंसाफ के कारकुनों पर कल फायर किया गया, गोली चलाई गई, लेकिन यहाँ पर फिर जो है जवाबी कार्रवाई नहीं की गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की जानिब से। लेकिन ये ओपन फायर नहीं करना चाहिए था हुकूमत को, डायरेक्ट फायर नहीं खोलने चाहिए थे, चाहे हालात जैसे भी हों। फिर ये कहा जा रहा है जी पाकिस्तान के लोग डर गए, डर के चले गए और डर गए जी, कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। एक बात आप मुझे बताएं कि जब फायर खोले जाएं, चाहे कोई भी आर्मी हो, चाहे जितनी मर्जी ट्रेंड आर्मी हो, एसएसजी के जो है जो कमांडोज हो, या जितनी मर्जी ट्रेंड आर्मी हो ना, वो भी गोलियों के सामने, गोलियों की थरथराहट में नहीं खड़ी हो पाती। पाकिस्तान, ये तो फिर वो लोग थे जो है मुसल्ला भी नहीं थे, जिनके पास ना कोई असला था, ना ही कोई ऐसी चीज थी। क्योंकि थरथराहट में खड़ा नहीं हो पाता बगैर असले के, या बगैर मुसल्ला हुए बगैर, असले के बगैर तो खड़ा हुआ जा ही नहीं सकता, और ना ही मुकाबला किया जा सकता। इस तरह की जो इस तरह फायरिंग हुई रात में इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद का इतना सेंसिटिव एरिया यानी कि रेड जोन, वहां पे ये सोचना भी कि फायरिंग होगी, यहाँ पे इस एरिया में फायरिंग होगी, इतना सेंसिटिव एरिया, इतना वो ऐसा एरिया जहां पे हर वक्त सिक्योरिटी जो है वहां पे रहती है, यहाँ पे फायरिंग हो। लेकिन कल रात वहां भी फायरिंग हुई। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहां भी कल रात फायरिंग हुई, और ये करने वाले हमारे अपने ही पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। इसके बाद जी फिर जो इस सारे जो कार्रवाई हुई, ये जितनी गोलियां चली, लोग कुछ शहीद हुए, कुछ ऐसे लोग थे जो वो जख्मी हुए। अनऑफिशियल जो रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास आया उसके मुताबिक तकरीबन 200 से 300 लोग जो हैं वो जहां बाग हैं, और तकरीबन 1500 लोग इसमें जख्मी हैं, और अनलिमिटेड यानी कि मुतअद्दिद लोग जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, कुछ जो है पाकिस्तान रेंजर्स की हिरासत में, लेकिन अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं पता। फिर जी इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल ऑफ कर दी गई। ये किसने की वो भी आपको बताते हैं। ना ही कि जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, ना ही कोई सियासी कमेटी की मीटिंग हुई, ये सिर्फ 5 लोगों के कहने पर जो है ये फायर जो है ये कॉल ऑफ कर दी गई। उसमें जी सलमान अकरम राजा हैं, उमर अयूब हैं, शबीर फराज है, गंडापुर है, और इसके बाद हैं गौर अयूब साहब। इन लोगों के कहने पे ये कॉल ऑफ की गई। फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया, और फिर इसके दौरान जब सारी कार्रवाई डाली जा रही थी, इसके दौरान जी हमारे मीडिया पर भी, हमारे पाकिस्तान की नेशनल मीडिया पर भी कुछ खबरें ऐसी चलाई गई जो झूठ पर मबनी थी। कुछ ऐसी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर भी चलाई गई लोगों की जानिब से, वो भी फेक न्यूज। कल फेक न्यूज का एक जो बम्बार रहा, चाहे वो सोशल मीडिया की टीम्स हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, वहां पर दोनों की तरफ से जो है फेक न्यूज का एजेंडा जो था ना कल फुल हावी रहा। पाकिस्तान के मीडिया पर भी कुछ पहले ऐसी खबरें चलाई गई कि अली अमीन गंडापुर पहले गिरफ्तार हो गए, फिर वो अपने कारकुनों को छोड़ के भाग गए। ये सोशल मीडिया पर भी जो फेक न्यूज का एक बमबारी जो है, मैं तो बमबारी कहूंगी, क्योंकि वो लगातार इस तरह की फेक न्यूज आई जा रही थी। एक इनके हैं जी अरसलान बलोच साहब, इतनी गलत खबरें भी ये जी उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला के ओहदे से हटा दिया गया और खुरम दस्तगीर को लगा दिया गया। भाई होश के नाखुन लो, खुरम दस्तगीर है कौन? खुरम दस्तगीर के पास ना कोई सियासी ओहदा है, ना वो कोई एमएनए है, ना वो कोई एमपी है, तो कैसे लग सकता है वो? फिर हमारी आज कुछ अपने सहाफ़ी दोस्तों से, कुछ जर्नलिस्ट थे जो कल वहां मौजूद थे, उनसे बात वगैरह हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि जब शाम को अंधेरा छाने लगा, वहां पे तमाम तरह जो लाइट्स थी वो उनको बंद कर दिया गया। तो
तो तब हमें भी कहा गया कि आप ये इलाका जो है डी चौक का, इसको खाली कर दें, ब्लू एरिया का इलाका आप इसको खाली कर दें, यहाँ से चले जाएं। तो हमें जब वहां से हटाया गया तो हमें कुछ ना कुछ ये लग रहा था कि अब जो है कोई ना कोई कार्रवाई जरूर डाली जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। अब यहाँ पे मे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो किसी किस्म का क्रैकडाउन हो, और फिर बाद में वही हुआ। कुछ सवालात ऐसे हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं लोगों की जानिब से, पीटीआई के साथ, पीटीआई की तरफ से ऐसी कौन कौन सी गलतियां हुई। अब हुआ ये कि जब कॉल ऑफ होने से पहले कॉल ऑफ हुई, इसके बाद जी मरकजी कारकुन जो उनके कारकुन हैं या उनके रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी कि बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और इस तरह के जो है मरकजी लोग, जो मरकजी क़यादत, वो कहाँ पर थी। आज जब मैंने सुबह उठकर अपना ट्विटर खोला, एक्स खोला, तो वहां पर मैंने ये देखा कि उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बुशरा बीबी वहां से चले गए और वो इस वक्त मानसेरा में मौजूद है। सुबह मेरे नाश्ता करने से पहले अली अमीन और बुशरा बीबी, उमर अयूब जो मानसेरा पहुंच चुके थे। इसके बाद जी एक सवाल ये उठता है कि उस वक्त पंजाब की क़यादत कहाँ थी, पंजाब की जो क़यादत क्यों नहीं पहुंची। हमाद अजहर जो ये कह रहे थे कि मैं पंजाब का सदर हूँ, पंजाब की क़यादत को लीड करके मैं वहां तक पहुंचूंगा, वो क्यों नहीं पहुंचे थे उस वक्त। हमाद अजहर साहब किधर थे, पंजाब की मरकजी क़यादत वो किधर थी, पंजाब के अपोजिशन लीडर अहमद साहब किधर थे, और बाकी जो क़यादत थी वो कहाँ पर थी, वो क्यों नहीं पहुंची। ये सवालात मेरे जहन में उठ रहे हैं। और फिर इसके बाद ये सारी जब कार्रवाई हो गई, जो कॉल ऑफ हो गई, लोग अपने घरों को पहुंच गए, जो लोग जख्मी थे वो अस्पताल पहुंच गए, जो लोग जहाँ बाग हो गए थे उनकी जो लाशें भी जो है लवाहिकीन के हवाले करके, कुछ इस तरह के सारे मामला जब हो गए, तो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक यानी कि टीएलपी की जानिब से कुछ ऐसी बातें सामने आई कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में हमारे साथ इस तरह का सलूक कर चुकी है, उनके साथ जो कुछ हुआ ये सब सिर्फ जो है मकाफात था। खैर ये मकाफात था या जो भी था, खैर जो कुछ हुआ कल रात वो इंतहाई गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपनी ही अवाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी। हिफाजत करने वालों की ये काम नहीं है कि वो अपनी अवाम पर गोलियां बरसाएं, अपने अवाम को मारें। जी आज सुबह एक निजी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया शौकत यूसुफजई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप ने मायूस किया है, तहकीकात होनी चाहिए, डी चौक ही क्यों चुना गया। इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा कि मैंने और अली अमीन गंडापुर इस हक में नहीं थे कि एहतजाज के लिए डी चौक ही चुना जाए, ये बुशरा बीबी की जिद थी। मतलब कुछ इस तरह की बातें भी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर किधर थे, सलमान अकरम राजा कहाँ थे। इसके बाद शेर अफजल मरवत भी गायब थे, गंडापुर के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी सुबह कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर इस वक्त मानसेरा में है, यानी कि वो बात भी सच होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर रात को जब मानसेरा रवाना हो गए थे। शौकत यूसुफजई को ये मालूम था कि हुकूमत जो है डी चौक में इस तरह की फसाइयत का मुजाहरा करेगी, पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक ही एहतजाज के लिए क्यों चुना गया। और उन्होंने ये सवाल उठाया कि वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात का कहा तो क्यों नहीं किए गए, जब वफाकी हुकूमत की तरफ से बार बार ये पेशकश की जा रही थी कि आप मुज़ाकरात कर ले, तब मुज़ाकरात क्यों नहीं किए गए। हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश को हमारे साथ क्यों नहीं डिस्कस किया गया, हमसे क्यों नहीं मुशावरत ली गई। और ये सारे वाक़े के बाद फिर जब दिन को अली अमीन गंडापुर ने और बुशरा बीबी ने ऐलान किया कि हम जी 11 बजे मानसेरा में जो मरकजी सेक्रेटेरिएट के अंदर हम एक करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अवाम के सामने हम सच बताएंगे। फिर ये सीन हुआ कि गंडापुर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन बुशरा बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे पहले उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू ने कुछ बातें ऐसी कही थी कि बुशरा बीबी को नहीं पता कि जो है मैं क्यों हम जो है वापस आ गए इस्लामाबाद से, इस तरह की बातें भी थी कि मरियम रियाज भट्टू ये कहना चाह रही थी कि बुशरा बीबी को मुकम्मल सच मालूम नहीं है। जब तक उनको मुकम्मल सच मालूम नहीं हो जाता उनके सामने तमाम तरह
हकीकतें जब तक नहीं आ जाती इससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। और ऐसा ही हुआ कि बुशरा बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमें पार्लियामेंट के अंदर इंसाफ नहीं दिया जाता है, हमें अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं दिया जाता, हमें इंसाफ नहीं मिला जा रहा। 2 साल से हमारे साथ जो फस्तायत और इस तरह के जो है जुल्म सितम और जबर किए जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर एहतजाज के लिए आए तो हम पर शल मारे जाते हैं, हमें एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाती। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मुझे एहतजाज की इजाजत नहीं है, तो फिर किसको इजाजत होगी। मतलब इस तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। बेलाखिर जी गलतियां दोनों तरफ से थी। क़यादत की गलती ढेर सारी की, उन्होंने अगला जो लाए अमल था एहतजाज का उन्होंने क्यों तय नहीं किया। और जब जो बुशरा बीबी ने क्यों ही आखिर जो है डी चौक को चुना, क़यादत कहाँ पर थी, उनके पास तो कोई ना पार्टी के अंदर कोई ओहदा है ना ही उनके पास कोई सियासी ओहदा है, तो फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस बारे में तहकीकात होनी चाहिए और लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी और हुकूमत अब क्या करने जा रही है इसका भी हमें नहीं पता। अपडेट्स इतनी थी, हमने आपके साथ वो शेयर कर दी हैं। मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।